कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएचएस रूल के बारे में कि सीजीएचएस रूल के अनुसार आप कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, कौन कौन सी सर्जरी आप करा सकते हो, कौन कौन से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आपका बार्ड क्या है, बार्ड का इंटाइटलमेंट क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीजीएचएस कौन कौन ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एलिजिबल है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है, पीएसयू प्राइवेट वाले भी एलिजिबल नहीं है। सीजीएचएस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही होता है। अब बात करते हैं सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए सीजीएचएस मैंडेटरी रूल क्या क्या है। सीजीएचएस सिटी में पोस्टिंग होना, सीजीएचएस कंपलसरी हो जाता है। यदि आप उस सिटी में पोस्टेड है जहाँ पर सीजीएचएस की सुविधा है तो आपके वेतन से, चाहे आप फैसिलिटी लो या ना लो, आपके वेतन से आपके लेवल के अनुसार अंशदान की राशि कटौती की जाती है। नॉन सीजीएचएस एरिया में पोस्टिंग, सीजीएचएस नहीं है, सीएससीएमए रूल अप्लाई होता है। अब बात करते हैं सीजीएचएस कार्ड के टाइप क्या होते हैं। प्लास्टिक कार्ड होता है, फिजिकली कार्ड होता है, डिजिटल सीजीएचएस कार्ड होता है, ऑनलाइन डाउनलोडेबल होता है और वो वैलिड होता है एवरीवेयर, कहीं पर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन और आपका बार्ड एंटाइटलमेंट क्या है, कौन से रूल्स हैं। तो चलिए, 7th पे कमीशन के अनुसार यदि आप लेवल 1 से 5 के बीच में आते हैं तो आपके वेतन से मासिक 250 रुपये की कटौती होती है और आपका बार्ड है जनरल बार्ड। अब बात करते हैं लेवल 6 में अगर आप आते हैं तो आपके वेतन से 450 रुपये कटौती होगी और आपका बार्ड एंटाइटलमेंट है सेमी प्राइवेट बार्ड। बात करते हैं यदि आप लेवल 7 से 11 तक आते हैं तो आपके वेतन से 650 रुपये की कटौती होगी प्रत्येक माह और आपका बार्ड है सेमी प्राइवेट बार्ड सेम। अगर यदि आप लेवल 12 और उससे ऊपर हैं तो आपके वेतन से 1000 रुपये की कटौती होगी और आपका बार्ड हो जाएगा प्राइवेट बार्ड, सेपरेट बार्ड हो जाएगा पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार। ये हो गए आपके लेवल। अब बात करते हैं सीजीएचएस ओपीडी रूल्स क्या क्या हैं। ओपीडी रूल्स के अनुसार वेलनेस सेंटर में ओपीडी कंसल्टेशन है, स्पेशलिस्ट रेफरल रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इमरजेंसी को छोड़कर, फॉलो अप विजिट अलाउड है, सेल्फ डिपेंडेंस कवर्ड है। ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीजीएचएस मेडिसिन के क्या रूल है। सीजीएचएस फॉर्मुलरी मेडिसिन फ्री होती हैं, 1 से 3 महीने की मेडिसिन अलाउ होती हैं, आप एक बार में ले जा सकते हैं। क्रोनिक डिजीज पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए सप्लाई होती है। रूल, अगर मेडिसिन सीजीएचएस में अवेलेबल नहीं है तो लोकल मेडिसिन स्टोर से परचेज करके आप उसका क्लेम या रिइंबर्समेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट रूल्स क्या क्या है, कवर्ड कौन कौन से हैं। ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, ईसीजी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई स्कैन भी करा सकते हैं। रूल, सीजीएचएस सेंटर इम्पैनल्ड लैब से ही टेस्ट करवाना होगा आपको, तब आपका पेमेंट हो जाएगा कैशलेस। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन रूल्स क्या है। इंडोर आईपीडी मतलब इंडोर में ट्रीटमेंट लेने के लिए इम्पैनल हॉस्पिटल होना चाहिए तो आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा। बार्ड इंटाइटलमेंट आपके बेसिक पे, आपके लेवल के हिसाब से आपको बार्ड दे दिया जाएगा। आईसीयू फुल्ली कवर्ड होता है, आईसीयू में भी अगर आपका ट्रीटमेंट है तो। सर्जरी कैशलेस होती हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी ट्रीटमेंट रूल क्या क्या है। इमरजेंसी में नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट आपको अलाउड है, प्रियोरियर परमिशन नॉट रिक्वायर्ड, पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इमरजेंसी में। बेड बाद में रीएम्बर्समेंट क्लेम पॉसिबल होता है। इमरजेंसी एग्जाम्पल जैसे हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, स्ट्रोक हो गया या सेवरल ब्लीडिंग हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो आप करा सकते हैं। नेक्स्ट है रीएम्बर्समेंट रूल्स क्या क्या है। इमरजेंसी प्राइवेट हॉस्पिटल यस चलेगा, मेडिसिन नॉट अवेलेबल यस चलेगा, डायग्नोस्टिक्स आउटसाइड सीजीएचएस चलेगा, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। नेक्स्ट है डिपेंडेंट फैमिली रूल्स। कवर डिपेंडेंट कौन सा है, हस्बैंड एंड वाइफ है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं। डिपेंडेंट रूल्स एनुअल इनकम लिमिट सीजीएचएस नॉन के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल्स है स्पेशल ट्रीटमेंट्स कवर्स रूल्स। स्पेशल ट्रीटमेंट में क्या आता है, कैंसर का ट्रीटमेंट कवर होता है, हार्ट सर्जरी कवर होती है, डायलिसिस कवर होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी इसमें कवर होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स इम्प्लांट्स भी इसमें कवर होते हैं, आई सर्जरी भी इसमें कवर्ड है। नेक्स्ट है सीजीएचएस कार्ड यूज रूल, डू और डू नोट, जो कि करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल सीजीएचएस कार्ड कैरी करें हमेशा, रेफरल स्लिप ले, इम्पैनल हॉस्पिटल्स को ही चूज करना चाहिए। डू नोट नहीं करना चाहिए, नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में रूटीन ट्रीटमेंट, रॉन्ग वार्ड चूज करना नहीं चाहिए, फेक बिल सबमिट नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं सीजीएचएस के हाइडन रूल्स क्या है जो छुपे हुए। इमरजेंसी में परमिशन बाद में भी वैलिड होती है, आईसीयू वार्ड एंटाइटलमेंट से बाहर है, वो कोई से भी वार्ड में एंटाइटलमेंट में नहीं आता। गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स ही एप्लीकेबल होते हैं, कैशलेस बेनिफिट सिर्फ रेफरर पर होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।